गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज समाचार प्लस न्यूज चैनल के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर ने उनकी अगवानी की और गृह राज्य मंत्री ने इस दौरान चैनल स्टाफ से मुलाकात की और वहीं चैनल की कार्यप्रणाली को भी बारीकी से समझा। इसके बाद में उन्होंने कहा कि समाचार प्लस आज के डिजिटल युग में जनता की आवाज बनकर के उभर रहा है और साथ ही सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का काम कर रहा है। गृह राज्य मंत्री बेढम से समाचार प्लस के वरिष्ठ संवाददाता मनोज शर्मा ने खास बातचीत की। बेढम ने कहा कि विधानसभा में आज सदन की शुरुआत में वंदे मातरम गाया जाना था, जिसके चलते कांग्रेस विधायकों ने आज सदन में हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने कहा कि विपक्ष के कारनामों को जनता देख रही है। तो देखिए, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज समाचार प्लस के ऑफिस पहुंचे। कार्यप्रणाली को उन्होंने देखा और बारीकी से समझा और साथ ही बातचीत भी उन्होंने की। कई मुद्दों को लेकर के वरिष्ठ संवाददाता मनोज सिंह से बातचीत भी उनकी हुई। राजस्थान विधानसभा के सत्र को लेकर के भी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने यही कहा कि आज वंदे मातरम का गायन होना था, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। जैसा कि कांग्रेस करती आई है वैसे ही कांग्रेस ने विरोध किया। हालांकि समाचार प्लस के ऑफिस पहुंचने पर जवाहर सिंह बेढम बहुत ही खुश नजर आए और देखिए उन्होंने सराहना भी की, सभी की कार्यप्रणाली की सराहना की और ये कहा कि जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम समाचार प्लस कर रहा है। खबरों को बेहद निष्पक्षता के साथ में जनता के सामने परोस रहा है। राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ है। मानसून सत्र के दौरान आज विपक्ष पहले दिन ही सदन के बाहर रहा और सदन में प्रवेश नहीं किया। हमारे साथ बात करने के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम हैं, उनसे जानते हैं जिस तरह से सर आज देखा गया है विपक्ष का रवैया, खासकर कि सदन के बाहर ही रहे, सदन के अंदर नहीं घुसे। ये तो नहीं कह सकते कि विपक्ष ने बहिष्कार किया लेकिन हिस्सा नहीं लिया। देखिए, विपक्ष के साथियों ने आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान किया है। इन विपक्ष के साथियों को ये मालूम था कि अब राष्ट्रगीत गाया जाएगा और पूरा राष्ट्रगीत गाने से विपक्ष के लोगों को परहेज है। तो सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने योजना बनाई कि हमको राष्ट्रगीत नहीं गाना पड़े और सदन का इन्होंने बहिष्कार किया। इनको चाहिए था, यदि ये भारत से प्रेम करते हैं, यदि ये भारतीय संस्कृति और भारत के महापुरुषों द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और दूसरी जो ऐसी चीज़ें जो गौरवान्वित करती हैं, उनका यदि ये सम्मान करते तो विधानसभा में आकर राष्ट्रगीत में शामिल होते और फिर इनको बहिष्कार करना था तो बहिष्कार कर सकते थे। लेकिन चूंकि उनको तो राष्ट्रगीत का अपमान करना था, इसलिए मैं इनके इस कृत्य की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इनके थोड़ी बहुत भी यदि ये संसदीय परंपराओं में विश्वास रखते हों तो इनको राष्ट्रगीत के अवमानना के आरोप में देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और देश की जनता से माफ़ी मांगकर सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। सर, राजनीतिक सवाल है, खासकर के स्थानीय निकायों के चुनाव अवसर पर हैं और उसमें भाजपा किस तरह से प्रत्याशियों का चयन करेगी और बोर्ड कितने बनाने की लगभग कवायद में रहेगी? देखिए, ये चुनाव नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव है। अभी नगरीय निकाय का होगा और उसके बाद पंचायत राज का होगा। कार्यकर्ता पूरी मेहनत और मनोयोग के साथ इन चुनावों में जुटा हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपने नगर निकायों के बोर्ड, जिला परिषद और पंचायत समिति बनाएगी। सर, आज समाचार प्लस न्यूज़ चैनल का आपने मुआयना किया, यहाँ पर स्टाफ से भी मिले हो। देखिए, आजकल डिजिटल युग है और विभिन्न चैनल्स अपनी कार्यविधि और अपने तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान और जनहित के मुद्दों को जनता के समक्ष रखते हैं। उनमें समाचार प्लस भी एक महत्वपूर्ण चैनल है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं पूरी टीम को
कि आप पूरी निष्पक्षता से ग्राउंड जीरो तक जनता की समस्याओं को ध्यान में लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, समाधान के उपाय सुझाते हैं और विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी देकर समाज को संदेश देने का काम करते हैं कि आखिर हम सबको शुचिता का ध्यान रखते हुए सामाजिक जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए राष्ट्र के विकास में कैसे सहभागी बन सकते हैं। जो चैनल का दायित्व है समाचार प्लस अच्छी बखूबी से निभा रहा है। मेरी सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, गृह मंत्री जवाहर सिंह मैडम का साफ तौर पर कहना है कि समाचार प्लस मीडिया के नाते जनता के बीच में और सरकार के बीच में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी और समस्त स्टाफ के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्लस न्यूज़ जयपुर।